ठीक है, तो अब सभी लोग आंसर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मिलान करना है इसमें आपको। क्या आंसर होगा इसका, बताइए सब फटाफट। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास आज, तो आप सभी को थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, लास्ट तक रुकना है सभी को। ठीक है, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपका पूरा कवर हो जाएगा योग वशिष्ठ और भगवद गीता, तो आपको लास्ट तक रुकना है। ओके, निगम जी का आंसर आ रहा है, पूजा जी, सभी के आंसर आने लगे हैं। पूजा गौर जी, अर्पणा पांडे जी। अर्पणा पांडे जी अपने माइक ऑन करें और इसका आंसर करें। इसमें आपका सिद्ध पुरुष जो है कपिल हैं, और वेद में आपके जो है ये सामवेद है, पर्वत में ये है मेरु पर्वत, और नक्षत्र में ये चंद्रमा है। ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं के बारे में कहा है जी, भगवत गीता में। बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने। तो सही आंसर इसका क्या है, आप लोग ए बोल रहे हैं सभी, ठीक है। ओके, तो इसका सही आंसर ए है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम जाते हैं। इसमें आपको मिलान करना है, तो सभी मिलान करें इसमें। क्या ऑप्शन का सही होगा, फटाफट जल्दी। बिल्कुल आपको आता है तो ज़्यादा समय नहीं लगाना है आपको, तो फटाफट इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा पूजा जी आपको। अभी ठीक है, पहले नहीं दिख पा रहा था सही से। ओह, भावना जी है क्या एमडीवाई से? फिर हाँ जी, पूजा जी नहीं है क्या आज? वो बिजी है ओके अभी आज। ओके, ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी टू कह रहे हैं कि अर्पणा जी, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी। ओके, प्रेरणा दुबे जी, इसका मिलान करें। हाँ जी सभी नीरज के जी, जी, इसका मिलान करें। इसमें आपका पशुओं में सिंह आ जाएगा, मछलियों में मगर आ जाएगा, हथियारों में आपका वज्र आ जाएगा, नदियों में गंगा। तो क्या आंसर होगा इसका? बी। डी। जी बी लगाया है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हाथी, जो हाथी हैं, हथियार हैं, उसमें हमारा ब्रज आ जाएगा, तो तीसरे नंबर का ब्रज है। पशुओं में हमारा सिंह आ जाएगा, जो पशुओं में हमारा सिंह है प्रेरणा जी, तो सेकंड नंबर का होगा। पशुओं में फर्स्ट नंबर तक, तो 3 बी होगा, बी। इसका आंसर बी है, ठीक है। आपने डी बोला है बी बोला? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉय नीरज जी। अच्छा, मुझे मुझे डी सुना है आपका। ओके ओके, कोई बात नहीं। नहीं, बी बी से फॉर बॉय सही बोला है नीरज जी। है, ठीक है ना, हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें मिलान करना आप सभी को। स्क्रीन सही से नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन तो दिखाई दे रही है सही से। सभी लोग को दिक्कत हो रही है क्या स्क्रीन में, बताएं। दिख रही ठीक है, है दिख नीरज रही है, जी, सही है। सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मिलान करें सभी लोग, क्या होगा। थोड़ा जूम कर ले आप लोग, तो दिक्कत तो जूम कर सकते हैं आप आपकी स्क्रीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है शो ही नहीं हो रहा। ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तो कर रहा हूँ उसको शो, हिल नहीं रहा है वो। अब हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, क्या हो गया, स्क्रीन चली गई क्या? हाँ, ओके वेट, वेट अ मिनट। नीरज जी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। थोड़ी देर रुकिए ना प्रणा जी, 2 मिनट रुकिए, तो साहब कर रहा हूँ शो। ठीक है नीरज जी। अब हो रही है शो? जी ओके, नीरज जी मैं कर दूं क्या? नहीं नहीं, हो गया हो गया। अब ठीक है, अब आवाज़ नहीं आ रही ना? ठीक है अब, हाँ
ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसका आंसर करें, मिलान करना है इसमें भी। सभी इसका आंसर करें, क्या आंसर होगा इसका। मतलब जी थर्ड सी 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 बोल रहे हैं, सी। ओके, MDY से पूजा भावना जी, आप इसको मिलान करें। हाँ जी, इसमें जी अक्षरों में है उकार, समास जी में द्वंद्व समास, समस्त जी विद्याओं में है अध्यात्म विद्या, और महीनों में है मार्ग और शीर्ष। ये इसका 3 ऑप्शन ठीक है। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, सही आंसर है इसका थर्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, गीता में 10वें अध्याय का नाम व श्लोक की संख्या क्या है, बताएं। फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोग को, क्योंकि टाइम लग रहा है सोचने में काफी। बी, निगम जी का सबसे पहले आंसर आया। निगम जी माइक ऑन करें, बताएं। सेकंड ऑप्शन विभूति योग 42। निगम जी 15वें अध्याय का नाम क्या है? 1 मिनट। नहीं, 1 मिनट का टाइम से मिलता है, बताइए फटाफट। चलो कोई बात नहीं, पुरुषोत्तम योग है, ठीक है। ओके, इसका जो है विभूति योग है 42। मेरा माइक बंद हो रहा था और मैं बोल रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गीता के 11वें अध्याय का नाम क्या है, सभी आंसर करें। 11वें अध्याय का नाम क्या है? डी, मतलब आप बोल रहे हैं विश्व रूप दर्शन योग कह रहे हैं। ओके, सभी का आंसर सही है। ओके, अब मुझे प्रेरणा दुबे जी माइक खोल के 18 अध्याय का नाम बताएंगे, पूरे 18 अध्याय बताइए प्रेरणा जी। नीरज जी, मेरे यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। शोर हो रहा है आपके यहाँ पे? ठीक है, आपका बताइए फिर, आप माइक ऑफ करिए ऑफिस आपका। में हो ना नीरज जी? जी जी जी, ओके। तो मुझे अब कौन बताएगा, मैं पूछता हूँ, रुकिए, आप सब पूरा 18 अध्याय का नाम पूछ लेता हूँ मैं। रश्मि शर्मा जी, आप बताइए। रश्मि शर्मा, आवाज आ रही है मेरी? माइक ऑन नहीं करेंगे आप, ठीक है। जिसको भी पता है 18 अध्याय का नाम बताइए, एक साथ सीक्वेंस में, बिल्कुल फटाफट बताना है आप, रटे होने चाहिए आप लोग। मैं किसी को बताऊँ? पता है? मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष अच्छा संन्यास विशाल, योग। नहीं, शुरू से बताना है, शुरू से 18 अध्याय का नाम, शुरू एक मैं से से बताऊँ लेकर भैया? 1 18। से 18। हाँ, अर्जुन विषाद योग, आवाज कट रही है आपकी, पूजा जी आवाज कट रही है आपकी। मैं ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर नीरज, ब्रह्म एक कोई योग, एक कोई या बताएगा, एक कोई बताएगा, आप एक कोई बताए, माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी लोग अपना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, जल्दी बताएं, समय नहीं है हमारे पास। अर्जुन विषाद योग, जी सांख्य जी, योग, कर्म योग, कर्म योग, ज्ञान संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, 6 आत्मसंयम योग, 7 ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म, 9 अक्षर ब्रह्म, राज विद्या गौरव, 9 राज विद्या, राज विद्या। राजविद्या योग। हम्म, हम्म, हाँ, 10 वाला विभूति, 11 विश्वरूप दर्शन, 12 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्रज्ञ, 14 गुणत्रय, 15 पुरुषोत्तम, 16 दैवासुर संपद विभाग योग, 17 श्रद्धात्रय और 18 मोक्ष संन्यास। बहुत बढ़िया दीपाली जी, बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, ये है इसमें अध्याय, बताइए दीपाली जी, आप बताइए, सबसे छोटा अध्याय भक्ति कौन सा है योग, इसमें? भक्ति योग, कितने श्लोक है इसके अंदर? मे बी 27, 20, 20 20 श्लोक 20, है। ओके। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अब क्वेश्चन आ गया, देखिए आप सीक्वेंस से जमाना है इसको आप लोग को, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, सीक्वेंस से जमाना है। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर देता है, कौन दिमाग चलाता है इसमें सबसे पहले, किसका आंसर आता है। जो सबसे पहले आंसर करेगा सबसे पहले माइक वही खोलेगा। देखते हैं किसमें कितना है दम। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, क्या आंसर होगा किसी का भी। प्रेरणा जी डी, प्रेरणा जी माइक ऑन करिए अपना, फटाफट बताइए। मेरे को ये पता है, सबसे लास्ट में मोक्ष संन्यास आता है, उससे पहले श्रद्धात्रय आता है, उससे पहले जी फिर गुरुत्रय आता है, और देवासुर संप्रदाय आपका 11वां है, और पुरुषोत्तम आपका 15वां है। मतलब ABCD ही है ये, मतलब देवासुर सम्राट कौन सा है? देवासुर 13वां, सॉरी 13वां है? 16 13 16 नंबर 16। हाँ 16 कंफ्यूज 16 हो ही गए तो आप। बताया था, फिर मैंने क्यों कंफ्यूज कर रहा, पहले मैंने 16 ही बोला था वो। 16 नहीं बोला आपने पहले? पूछ लो किसी से भी, मैंने 16 बोला था और पुरुषोत्तम 15 बोला था। आप चलने दोगे ना किसी, कोई बात नहीं। ठीक ठीक है, है, तो नहीं इसका डी रखती, ऑप्शन है, ओके नहीं रखती। डी ऑप्शन आंसर है तो सही इसका। बताया था ना मैंने, नहीं रखती। हाँ आंसर सही बताया आपने, बिल्कुल डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। बाकी लोग के भी ऑप्शन मैसेज आए हैं, आ गए कुछ, तो कुछ लोग के आए हैं मैसेज, बाकी लोग तो मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया आप लोग सभी को? ठीक है, मैसेज करिए सभी लोग, पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। ओके, तो 7th क्वेश्चन है हमारा, गीता में भक्ति के श्रेष्ठता कर्म का वर्णन किस श्लोक में किया गया है? 7/8, 12/18, 12/12, 12/10, किसमें किया गया है श्रेष्ठता का वर्णन? किसी का ऑप्शन बी बोल रहे हैं, 12/8, मनोज जी बी। ओके, सी, ओहो पूजा जी सी, प्रेरणा जी बी आया, बी सी, बी सी, कंफ्यूजन, काफी कंफ्यूजन है लोगों को इसमें, मतभेद पैदा हो गया आप लोग के बीच में। मतभेद को सुलझाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे राधिका जी। राधिका जी आप बताइए, भक्ति के श्रेष्ठता कर्म। राधिका जी आवाज आ रही है? बी बी है ना? अच्छा बी है दीदी, 12। पक्का श्योर है, श्योर है आप? हाँ 12/12 में क्या है फिर दीदी? पुष्पा जी आप बताइए। जो इसमें सी आंसर है इसका, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। और ये श्रेष्ठता का क्रम यह है कि अभ्यास से श्रेष्ठ हमारा ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ हमारा परमेश्वर का स्वरूप है, और परमेश्वर के स्वरूप से भी हमें कर्म फलों का जो त्याग है वो श्रेष्ठ है, और उसके बाद मन की परम शांति यहाँ पे श्रेष्ठता को बताया, ये वाला श्रेष्ठता यहाँ पे बताई गई। जी बहुत बढ़िया। अभ्यास ज्ञान, पहले अभ्यास करिए, फिर ज्ञान से आप प्राप्त करिए, फिर ध्यान से करिए, उसके बाद कर्म फलों का त्याग कर दीजिए, ठीक है। ओके, 8th क्वेश्चन है हमारा, गीता के किस अध्याय में ज्ञान अज्ञान और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है? बताइए, 10वें अध्याय में क्या है, 11वें अध्याय, 12वें अध्याय, 13वें अध्याय, किसमें क्या है? सभी के आंसर आ रहे हैं, MDY, प्रेरणा जी, दीपाली कराड़ा जी, राधिका जी, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी आंसर कर रहे हैं। अजीत देव जी आंसर करें, अजीत जी आंसर करें, माइक ऑन करें अपना। 13वें अध्याय में है, क्षेत्रज्ञ जी, विभाग योग में 13वें अध्याय का इसका। नाम, 13वें अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ ओके, विभाग योग। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता में क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को क्या बताया गया है? बी कह रहे हैं नीरज मीना जी। ओके, सभी के आंसर आने चाहिए, किसी के आंसर नहीं आ रहा है अभी। बी, रंजीत जी बी कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, शरीर व आत्मा, अच्छा पक्का, श्योर, कंफर्म, ओके बहुत बढ़िया। पूनम मैम इसका आंसर करें आप। क्षेत्र यानी शरीर, और क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा। जी जी बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता किसका लक्ष्य बताया गया है?
वह किस अध्याय में बताया गया है? बताइए। बी कह रहे हैं पुरुष अध्याय 11। गीता में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, समझ जाइए आप, थोड़ा पकड़िए इस क्वेश्चन को। गीता में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता किसका लक्ष्य बताया गया है, वह किस अध्याय में बताया गया है? सभी बी कह रहे हैं। बी पुरुष अध्याय 11। पुष्पा जी करेक्ट करिए इसको। इसका आंसर ए आएगा, परमात्मा, और अध्याय 13, क्योंकि जो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की बात की है वो 13वें अध्याय में की है। क्षेत्रज्ञ योग, विभाग योग जो है हमारा, उसमें की गई है। और यहाँ पे ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है वह परमात्मा है, वो यहाँ पे दिया गया है। जी, तो आप सभी का आंसर गलत था। पुष्पा जी ने बताया करेक्ट आंसर ए, इसका आंसर है परमात्मा, अध्याय 13 में। बहुत बढ़िया पुष्पा। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, कर्मों के संग से मनुष्य को कौन सा गुण बांधता है? ये क्वेश्चन आप गलत ना करें, ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। जी, मनुष्य जो प्राणी है सबसे ज्यादा रज वाले काम ही करता है, ठीक है, रजोगुण वाले जो अपन साधारण मनुष्य हैं, तो रज जो गुण है वो हमें कर्मों से बांधता है। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं? ओके, सभी आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। 12th क्वेश्चन है हमारा, किस गुण के कारण नरक लोक पृथ्वी लोक मिलता है? ये भी गलत ना करे कोई भी, ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। किसके कारण मिलता है नरक लोक और पृथ्वी लोक? ए बोल रहे हैं समिता जी दी, MDY ए, मनोज जी, दीपाली जी, संजीव नोटियाल, नीरज मीना, मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट आप बताइए। मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट अपना माइक ऑन करें और बताएं। ओके, अब बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है तम और रज है, ठीक है, तो तम और रज हमें नरक और पृथ्वी लोक को मिलती है हमें इनके बाद। ठीक है, 13 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश, सुख, ज्ञान, ऊर्ध्व गति किसके गुण है? रज के, तम के, सत्व के, या ए एंड बी? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। प्रेरणा जी का आंसर आ गया है, मनोज पाल जी, निगम जी, मिस्टर परफेक्ट, समिता जी, अपना पांडे जी, नोरा जी, नीरज मीना जी, दीपाली जी, पूजा गौर जी, सभी आंसर कर रहे हैं। 25 मैसेज नहीं आ रहे मेरे पास, 25 लोग हैं, सभी के मैसेज नहीं आ रहे, रिपीट हो रहे हैं सब लोग के मैसेज। सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, देखिए आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, तो आप कहीं भूलेंगे नहीं उस क्वेश्चन को, ठीक है, ये मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, तो इसका जो है देखिए, प्रकाश अच्छा माना जाता है, सुख, सुख मतलब ज्ञान, ऊर्ध्व गति ऊपर जाने की गति, तो ये सब सत्व गुण के हमारे लक्षण है। ठीक है, 14 क्वेश्चन को देखेंगे सभी। जीवात्मा को प्रकृति से कौन बांधता है? तो भावना जी तो बिल्कुल सब्र नहीं कर रही हैं, जल्दी फटाफट आंसर कर रही हैं। कौन बांधता है? डी ऑल, सत्व रज तम, डी ऑल, डी निगम सेनी जी, आयुष्मान जी, सभी लोग आज गीता जी को पढ़ के आए हैं, श्री राधे। ओके, तो इसका आंसर डी है, सभी, सत्व भी बांधता है, रज भी बांधता है, तम भी बांधता है, बहुत बढ़िया। 15 क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी लोग, कारक कारण का सिद्धांत किस अध्याय में बताया गया है? अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 10, किसने बताया गया है? बताइए फटाफट बताएं सभी। कारक कारण का सिद्धांत, किसी के आंसर नहीं आया अभी तक, कैसे हो गया ये? मनोज जी का आंसर आ गया, डी कह रहे हैं मनोज जी। देखते हैं मनोज जी के साथ कौन कौन जाना चाहता है। मनोज जी भी अकेले हैं, साथ दीजिए मनोज जी का। किसी के आंसर नहीं आ रहे, बताइए, कंफ्यूजन है क्या आप लोग को? ओके, MDY बी, नो आइडिया सर। सर ये आइडिया मिलेगा आपको कुछ टाइम बाद, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर मुझे भावना जी बताए। जी, भावना जी, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं था, लेकिन मैंने जिससे अनुमान लगाया तो मुझे बी ही लग रहा है, 13वां अध्याय। 13वां अध्याय, ओके। जी, बी ऑप्शन। पुष्पा जी ठीक है, 13वां अध्याय? हाँ ठीक है, 13 अध्याय में। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो इसका आंसर 13।
ठीक है, आप लोग देख लें इसको एक बार जाके, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है तो ये आ सकता है। ठीक है, आप तो देख लें इसको। ठीक है, 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण बताए गए हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने हैं, आप आंसर करें और देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। समिता जी माइक खोलिए अपना। जी सर, जी, डी आंसर है इसका। डी आंसर है इसका। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन पे चला गया है। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मान अपमान एक समान समझे, सुख दुख में एक समान, मित्र शत्रु से एक समत्व भाव, सभी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गए हैं। ओके, फिर से मिलान करना है आप सभी लोग को। देखते कौन सबसे पहले मिलान करता है। जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, समय का ध्यान रखना है आप लोग को। आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी आप लोग की, धैर्य बनाए रखें। 17 क्वेश्चन देखें, इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 70, नीरज बनर्जी ए कह रहे हैं, मनोज पाल जी बी कह रहे हैं। ओके, पूजा गौर जी बी, MDY बी, अजीत देव जी बी कह रहे हैं, अर्पणा पांडे जी बी। ओके ओके, बी 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 बी। ठीक है, ठीक है। तो ऊर्ध्व गति जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा? सत्व होता है। मध्यम गति रज होता है, अधोगति तम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्व गति सत्व हो गया तो मतलब सी, मध्य गति हमारा रज होता है मतलब ए, अधोगति होता है हमारा तम मतलब बी। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। एक मिनट होल्ड करेगा। ओके, मिलान करें, ये भी मिलान करना है आपको। 18 क्वेश्चन देखें, सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं यार तो पूछ लीजिए, सभी आंसर करें इसका। ठीक है, सत्व रज तम है, सामने लिखा हुआ है प्रकाशात्मक, रागात्मक, और थर्ड है अज्ञानात्मक। ठीक है, ऑल डी, सभी ठीक है? सभी ठीक है भावना जी? ताला बिल्कुल लगा जी, दें? सभी ठीक है, लगा दो ताला। जी जी जी, ताला लगा देते हैं। भावना जी जीतती है कुछ भी नहीं। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस गुण में भरने से व्यक्ति उच्च लोकों में, किस गुण में मरने, सॉरी, किस गुण में मरने से व्यक्ति उच्च लोक में जाता है? तम रज तत्व कोई नहीं। सी बोल रहे हैं सभी, सत्व, सत्व कह रहे हैं प्रेरणा जी, सत्व कह रही रश्मि जी, पूजा गौर जी, राधिका जी। ओके, ठीक है, रश्मि शर्मा जी अपना माइक ऑन करें। सी, तो सत्व। बताएं। नहीं, हमसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आपसे पूछते हैं जो तम तम वाले कहाँ जाते हैं, बताइए। सी का ही यही पता था मुझे, सत्व वाला तो मैंने यही बता दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अधोगति। अच्छा प्रेरणा जी आप बताइए, तम वाले कहाँ जाते हैं? अधोगति। कहाँ? अधोगति। अधोगति नीचे की साइड। और अच्छा, और रज, रज वाले? रज वाले मध्यम, मीडियम, बीच में। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, 20 क्वेश्चन है हमारा। गीता के अनुसार सर्वभूत हितैषितः किस योगी के लक्षण है? ठीक है, भक्ति योगी के हैं, कर्म योगी के हैं, ज्ञान योगी के हैं, सांख्य योग, किसके हैं? देखो 19 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप सभी इसका आंसर गलत ना करें। भक्ति योगी, प्रेरणा जी भक्ति योगी कह रही हैं, नीरज मीरा जी, निगम जी, समिता जी। ओके, आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन, ठीक है प्रेरणा जी। तो अब सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं, 22 लोग हैं अभी, 2-3 लोग ने लेफ्ट कर दिया है, शायद क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, मिस्टर परफेक्ट जी आपका माइक ऑन करें तो बताएं। हेलो सर। मिस्टर पर, जी सर। सर भूत हित रेखा का तात्पर्य यह है कि जो अपने आप को सभी भूतों में देखे, सभी में, जी जी, वही ज्ञान योगी ही देख सकता है। ज्ञान भी देख सकता है आपके अकॉर्डिंग? ठीक यस। है जी। अब मुझे इसका आंसर, इसको कंफर्म करें, हमारे भावना जी कंफर्म करें इसको।
क्या आंसर होगा हाँ जी, आपका? इसका ए होगा, भक्त। भक्त जहाँ बोल तक रहे हैं मुझे और मिस्टर याद परफेक्ट है। ज्ञान बोल रहे हैं। हाँ तो जी, ऐसा ए क्यों है, है, मतभेद क्यों है? क्योंकि आया हुआ है ना पहले पेपर, तो वहां पे भी मैंने इसको सॉल्व किया था, तो ए ही होगा इसका। ठीक है, पुष्पा जी इसको क्लियर करें आप। यही होगा, भक्ति योगी होगा इसका। ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन सर्वहित रे एक रेखा बार ही लिखा चेक हुआ कर, है ना। उसके बाद देख लेंगे, एक बार चेक करके। ठीक है, पुष्पा जी चेक करके बता देंगे आपको। ओके, तो इसको अभी हम मान लेते हैं भक्ति योगी पर। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन है हमारा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप लोग को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, क्रोध, अज्ञान, अभिमान, दंभ, दर्प किस संपदा की विशेषता है? बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे इसको आसानी से। ठीक है, बी बोल रहे हैं, बी 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 बी। क्या हो गया, ये कहाँ चले जाते हैं बार बार? ठीक है, बी। ओके, तो आप सभी कह रहे हैं असुरी संपदा की। अच्छा, मुझे बताएगा कोई असुरी संपदा कौन से चैप्टर में, कौन से अध्याय में बताया गया है? 16 क्या नाम है अध्याय का? देवासुर। देवासुर संपत्ति भाग योग। बहुत बढ़िया। ओके, 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। गीता के अश्वत्थ वृक्ष का पोषण किससे होता है? पीपल है, उसका पोषण किससे होता है? पानी, सूर्य, सत्व, तम, इंद्रियों के विषय, वेद। जी सभी आंसर करें। किसी के आंसर नहीं आया अभी तक, डी बोल रहे हैं सभी तक। ओके, किसी के आंसर नहीं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं क्या ये वाला चैप्टर? सी बोल रही प्रेरणा जी, डी शायद। भ्रम पे तो हो गया, बताइए भावना जी, आप लोगों भी सबने। डी, सी, डी, निगम सैनी जी, डी, पूजा गौर जी, जी डी। ओके, पुष्पा लखेरा जी, आप इसको कंफर्म करें। मेरे अकॉर्डिंग तो बी है इसका आंसर। पुष्पा जी आप हैं यहाँ पे? हाँ पुष्पा बता रही हूँ, जी, इसका बी आएगा आंसर। जी जी सत्व जी रजतम, और इसका जी पोषण होता है इससे सूरज का। और जो ये वेद है, इसकी पत्तियां बताया गया है। जी जी जी। रश्मि शर्मा जी बोल रही ए, पानी और सूर्य। मतलब क्या बोले, गीता 23 क्वेश्चन है। गीता के अश्वत्थ पीपल वृक्ष को किससे काटा जा सकता है? आत्मज्ञान से, वैराग्य से, तलवार से, विवेक ज्ञान से? बताइए किससे काटा जा सकता है? कैसे काटेंगे आप लोग? आत्मज्ञान से काटेंगे? कल्पना करो, अरे नीरज जी बोल रहे हैं कि हम विवेक ज्ञान से काटेंगे, और प्रेरणा जी बोल रही है कि हम आत्मज्ञान से काटेंगे। ठीक है, आत्मज्ञान और विवेक ज्ञान। अच्छा ठीक है, अब हम क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, आत्मज्ञान और विवेक ज्ञान में फर्क क्या है? बताइए, क्यों बताएगा? आत्मज्ञान होता है कि जो आत्मा को जान लेना, आत्मा का ज्ञान कर लेना, लेकिन विवेक ज्ञान होता है किसी भी चीज का पृथक ज्ञान करना, यानी उनके बीच में डिफरेंस लेकर आना। तो यहाँ पे आत्मज्ञान की बात है, विवेक ज्ञान की बात तो नहीं कही गई गीता में। सांख्य और योग में, इसकी योग दर्शन में इसकी बात ज्यादा मिलती है। जी, भावना जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है, तो ये हमारे गीता के कुछ क्वेश्चन खत्म होते हैं, क्वेश्चन अभी बाकी हैं गीता के, ये नीचे आंसर की दी हुई है उसकी, आप लोग को मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन से ही। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने किए क्वेश्चन किए होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो पुराने बच्चे क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, नहीं तो सभी को पनिशमेंट मिलेगी फिर मेरी तरफ से। ठीक है, तो हाँ, भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम से व्यवस्थित करें। सभी क्वेश्चन दिख रहा है, व्यवस्थित करना है आप सभी को, गलत नहीं करना है। ठीक है, खासकर पुराने बच्चे जो जिसने कर चुके हैं क्वेश्चन, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो तो गलत करेगा ही नहीं इसको। ओके, डी कह रहे हैं मिस्टर परफेक्ट, डी, अजीत देव जी, डी 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 डी। ओके, डी डी, मनोज जी डी, रंजीत जी नोटियाल जी, रंजीत नोटियाल जी अपना माइक ऑन करें और इसको एक्सप्लेन करें, क्रम जमाएं इसका।
रंजित नोटियाल, जुगन नोटियाल के भाई अपना माइक ऑन करें। देखिए आप लोग ने डी आंसर गलत दिया इसका, ठीक है, आपने निराश कर दिया मुझे काफी। किसने आंसर दिया है सही बता देता हूँ, रुको एक का भी आंसर सही नहीं आया अभी तक, पता है आपको, रो दूंगा अभी मैं फिर, देखिए किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है। देखिए आप इसमें कितना सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इंद्रिय विषयों में लिप्तता होती है, फिर आसक्ति जागती है, ठीक है, फिर हमारा काम, काम से काम पूर्ण तो क्रोध आता है हमें, तो कितना सरल सा क्वेश्चन है। आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग ने आंसर ही नहीं करा इसका, कैसे चलेगा ऐसे बताइए। मैंने दिया था सी। कब दिया सी आपने? आप देखिए आप प्रेरणा जी की नींद खोली है, प्रेरणा जी देखा। आप नींद खोली आपकी है? क्या बताइए। बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ निगम जी आपने दिया होगा, देखा नहीं मैंने, ठीक है, निगम जी ने अकेले ने आंसर दिया, बस कितना सरल सा, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए आपका, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। क्वेश्चन बहुत सही सही था, ये आप लोग करना चाहते हैं ना इसको, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये सरल सा क्वेश्चन है काफी, गलत मत कर देना इसको। भगवत गीता किस श्लोक में समझते योग उच्चते का वर्णन है? 2/48 बोल रही है, डी 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 डी। अच्छा, रश्मि शर्मा जी माइक ऑन करें अपना और बताएं। हाँ जी नीरज जी, जी दूसरे बताइए, अध्याय का 48वां श्लोक। श्लोक सुनाइए आप। श्लोक सुनो, जी, 1 मिनट। अरे देखिए मत, सुनाइए बिना देखे। अरे नहीं, याद कर बस सुना, देखूंगी याद क्यों कर मैं। रहे हैं, तो याद कर रहे हैं आप इस श्लोक को? कर्माणि संयम तत्व हाँ, धर्मजा जो अरे समभुक्त्वा रश्मि जी, सिद्ध सिद्ध समुद्र समत्वम योग उच्यते। ठीक है, अच्छा 2/50 सुनाइए। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुप्रत दुष्कृते तस्मद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रश्मि जी, थैंक यू, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, योग कर्म से कौशलम का सही अर्थ है चतुरायुक्त कर्म, निष्काम कर्म, कौशलपूर्ण कर्म, परिपूर्ण कर्म, बताइए। बी सी बी सी बी सी बी सी, अरे भैया क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या ही कर रहे हैं बताइए अब, मतलब क्या बोले, बीसी, बीसी क्या होता है? प्रेरणा जी कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, बीसी दोनों दोनों थोड़ी ना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर मुझे कौन करेगा? बी सी कर रहे हैं लोग, ठीक है, देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अर्पणा मैम आप उसको बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा कौशलपूर्ण कर्म, जी योग बहुत कर्म बढ़िया, सुख। ठीक है, तो आप लोग निष्काम कर्म में कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, तो इसका कौशलपूर्ण कर्म इसका राइट आंसर है, कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ के प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, सामाजिक कार्यों में लिप्तता, राग द्वेष रहित, इंद्रिया विषयों से विमुक्ता, सुख की इच्छा। सी कह रही है भावना जी, 2 और 3 सही है। स्थित प्रज्ञ प्रमुख बताना आप, स्थित प्रज्ञ, ठीक है, भावना जी आप बताइए, आपने सबसे पहले आंसर दिया है, बताइए। जी, क्या बताना है? आंसर बताना है जी आंसर बताना है। देखिए वो सामाजिक कार्यों में तो लिप्त नहीं होता, क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष वो होता है जो अपनी इंद्रियों पे, यानी हर स्थिति में वो संभाव होता है उसका, कोई भी स्थिति होगी वहां से वो विचलित नहीं होगा। सो वो सामाजिक कार्यों में तो लिप्त हो ही नहीं सकता, राग द्वेष वो रहित रहेगा, इंद्रिय विषयों में विमुख हो जाएगा, यानी इंद्रियों के प्रति उसका क्या हो जाएगा, राग वो हो जाएगा, मतलब डिटैचमेंट हो जाएगा। और सुख की इच्छा तो वो स्थित जो प्रज्ञ होता है, पुरुष होता है, वो करता ही नहीं है। सो इसका सेकंड एंड थर्ड है, जी बहुत अच्छा बताया आपने, एक्शन भी समभाव अच्छा किया बिल्कुल आपने, हर स्थिति जी में। बिल्कुल बहुत अच्छे भावना जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं समाधि, कर्म से कौशलम, जी परमात्मा का योग, समत्व भाव।
कोट दिए हैं, इसमें आपको कोट लगाना है। क्या क्या है बताइए। अभी तक आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। ये देखिए प्रेरणा जी डी करेंगे, अभी और भी आंसर आने दीजिए आप लोग। पर मेरा जी ने लेफ्ट कर दिया, बताइए। डी बी, देखिए बी डी बी, बी 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 डी कह रहे हैं आप लोग, बी डी। प्रेरणा जी आप बताइए, माइक ऑन करिए। डी कहाँ है बोला आपने? मुझे लगा इसलिए कि समत्व का भाव होता है, वो भी तो योग पुरुष होता है। हाँ तो अच्छा, वो स्थित प्रज्ञ होता है। नहीं नहीं, समझ तो हाँ सही बोला आपने, बट आपने डी फिर बोला तो डी ऑप्शन थोड़ी ना, डी में तो क्या सी भी दिया हुआ है। डी में तो और ऐसा मतलब, हाँ अच्छा मैंने वो नहीं देखा। अच्छा पी और डी मैंने नीचे पूछ नहीं देखा, सॉरी नीरज जी। बताइए, अभी बोलते थे नीरज जी आप ही गलत है। डी है, ठीक है सॉरी नीरज। ठीक है, कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया आपको हमने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन है इसका, कर्मश कौशलम और समत्व भाव। ठीक है इसमें नीरज जी योग तो समाधि है ना। दीदी, गीता के अनुसार पूछा नहीं है, सॉरी दीदी, भगवत दीदी गीता गीता के में योग अनुसार, समाधि नहीं है। गीता के अनुसार पूछा है इसमें। तो कर्मश कौशलम जो है हमारा श्लोक नंबर 2/50 है और 2/48 है, उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको। ठीक है दीदी। अच्छा हाँ। अब देख, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो किन ग्रंथों में वर्णित है? फटाफट आंसर, विद इन अ सेकंड आंसर आना चाहिए। जिसने उपनिषद पढ़े हैं उसको पता होगा। बी, बी और सी बोल रहे हैं। हाँ बी और सी। मनोज पाल जी, मनोज पाल जी आंसर करें इसका, माइक ऑन करके। अरे नीरज जी, कोड तो मैंने देखे नहीं। कोड तो देखना मैंने पड़ेगा ना इसमें आप लोग, लगा दिया। कोड ऐसा मत करिए आप, कोड देखिए। वैसे इसका सब कोड डी, वैसे इसका ऑप्शन बी सही है, बी और सी में है कठोपनिषद और भगवद गीता में। जी ठीक है, आप लोग गलत ना करें, बहुत निराशा होती है हमें। सब अपन ने सब साथ साथ पढ़ा है सभी कोड लोग नहीं ने। देखे मैंने, कोड बाद में दिखाई। कोड आप देखें, पहले क्वेश्चन को देखें, उसके बाद करें आंसर, कोई बात नहीं। जी जी। ठीक है, तो इसका जो है कठोपनिषद ने बताया है इसके बारे में, और हमारे भगवद गीता में बताया गया। 7 क्वेश्चन है हमारा, भागवत गीता महाभारत किस अध्याय में मिलती है? ये तो सब बता ही देंगे, फटाफट आंसर करें इसका, जरा समय वेस्ट नहीं करना है हमको इसमें। भीष्म पर्व, बहुत बढ़िया। स्थिर स्थिर ज्ञानी पुरुष को गीता के दूसरे अध्याय में क्या कहा गया है? बताया फटाफट, बिल्कुल आंसर आना चाहिए जल्दी। ए ए ए, सभी के आंसर आ रहे हैं, परफेक्ट। समिता जी, भावना जी, निगम जी, नीरज, मीना जी, समिता जी, बहुत सही। स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। पार्थ, सुनो पार्थ, पार्थ किससे बोला है बताइए? युधिष्ठिर से बोला है, अर्जुन से बोला है, श्री कृष्ण से बोला है, भीम से बोला है? अर्जुन से बोला है पार्थ, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर आ रहे हैं फटाफट, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के आंसर आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन को देखेंगे। कृष्ण भगवान और अर्जुन के संख्य के नाम बताइए फटाफट, क्या क्या नाम है बताइए, क्या क्या नाम है उनके संख्य के? जल्दी, अभी हमें क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन भी करने हैं हमें अभी, और ठीक है जल्दी करिए फटाफट। क्या बोला है? पंचजन्य और देवदत्त, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं सी। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय को किस रूप में जाना जाता है? सेकंड चैप्टर बताइए, सेकंड चैप्टर को। सांख्य योग, बहुत बढ़िया, सभी लोग सांख्य योग बोल रहे हैं, बहुत अच्छे, सरल से क्वेश्चन है ये सभी। भगवत गीता में बताया गया है कि बुद्धि स्थिर होती है जब पूजा की जाती है, कामुक इच्छाओं को पूरा करता है, इंद्रियों विषयों में इंद्रियों को हटा देना पर, इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने से। तो क्या आंसर है इसका? सी बोल रहे हैं सभी, इंद्रियों को विषयों से इंद्रियों को हटा देने पर। बहुत बढ़िया, सभी सी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, अपन ने ऊपर पढ़ा था भी क्वेश्चन, ठीक है, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? तो गलत नहीं करेगा इसको, ठीक है, सभी आंसर करें इसका, फटाफट आंसर करें। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? काम से उत्पन्न होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारा काम से क्रोध उत्पन्न होता है, जब हमारे काम पूरा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, सभी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अर्जुन के ध्वज पर क्या अंकित था? क्या था? हनुमान जी की तस्वीर थी, हनुमान जी का झंडा की तस्वीर, बच्चा एक बात एक ही, कहता है ये भाग्य की देवी, तलवार, अग्नि देवता, हनुमान जी बोल रहे हैं सभी लोग, जय बजरंगबली, ठीक है, तो सभी हनुमान जी कह रहे हैं, तो सभी का आंसर सही है। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। भगवत गीता की शिक्षाओं का क्या सार है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, आप सभी बताएं, पढ़ें इनको और आंसर करें इसका।
क्या सार है भगवत गीता की शिक्षाओं का? डी डी। एक मिनट रुकिएगा, फोन आ गया थोड़ा, वापिस आते हैं। ओके, क्या है? डी कह रहे हैं सभी। भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह सपना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बोले श्री राधे। ठीक है, 16 क्वेश्चन। भगवान सर्व शक्तिशाली व सर्वविद्यमान है, फिर भी वो अर्जुन को आदेशों का पालन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ये पालन, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि पालन क्यों करते हैं वो। सबसे पहले आंसर किसका आता है, देखते हैं। किसी का आंसर नहीं आया अभी। डी, सभी डी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन के मित्र भी हैं, शुद्ध भक्त भी हैं। सभी आंसर इसका डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण ने यहाँ उपदेश कहाँ दिया था? बहुत बढ़िया, कहाँ दिया था बताइए फटाफट, गलत नहीं कर रहा है कोई कुछ। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है, याद है ना आप लोग को, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बहुत बढ़िया, कुरुक्षेत्र में दिया था। बहुत बढ़िया, सब बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। ओके, आत्मा का परिणाम है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, बताइए आत्मा का परिणाम कितना है? अरे भावना जी तो बिल्कुल कंफ्यूज होती नहीं है कभी, भावना जी तो पढ़ा हुआ है पूरा। सभी सीख रहे हैं, निगम जी, भावना जी, मनोज जी, रजनीत जी, राधिका जी, बहुत बढ़िया। सी 10,000, ठीक है। शाश्वत पुरातन अज अमर कौन है? स्थिर प्रज्ञ पुरुष है, आत्म तत्व है, ज्ञानी चेतना, क्या है इसका आंसर? आत्मा। ये जी परिमाण जो है किसके अनुसार है? जी, आत्मा का परिमाण है ये, गीता में पढ़िएगा आप, उसको मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। मिस्टर परफेक्ट आपको बता देंगे लास्ट में हम लोग ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, समय हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। शाश्वत पुरातन अजय अमर कौन है? आत्मा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वंशसी जनानी नवनी देही कितने नंबर का श्लोक है? ये तो आप लोग शायद ही बता पाए इसको, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो बता पाएगा इसको, बताइए। मेरी स्क्रीन क्वेश्चन पर अटकी हुई है, ओके। जिसको भी पता है ये उसको बताए। 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जिसको पता है माइक ऑन करे। किसको पता है? किसी को पता है? भावना जी, नीरज, मीना जी, प्रेरणा जी, रश्मि शर्मा जी। श्लोक याद है नीरज जी, नंबर भूल गई मैं इसका, कौन सा है? अच्छा, नंबर किसको परफेक्ट याद है? एनीवन? सी दूसरे का 22वां। कंफर्म है रश्मि जी आप? जी। जी, श्लोक सुना दीजिए पढ़ के अच्छे से पूरा। भाषांच जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि सायाति नवानि देहि। बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत अच्छे, ठीक है। अब अर्जुन के 10 नाम किसी को याद है? कक्षा में से 22-23 लोग, किसी को याद है 10 नाम अर्जुन के? नहीं पता, बस अर्जुन ही पता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग देख लें, ये दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। आप लोग को देख लेना, बाद में इनको याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से भी। अब आप आते हैं, अरे और क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और हैं। गीता जी तो मान नहीं रही आज, क्वेश्चन आ रहे हैं गीता जी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने लोक में कितने प्रकार की निष्ठा बताई है? भावना जी बताइए। भावना जी, MTY से भावना जी जुड़ी है ना, आंसर करिए इसका। अर्पणा जी आप इसका आंसर करिए। ये ना, इसमें 2 प्रकार की निष्ठा बताई गई है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की बात कही गई है। जी बहुत बढ़िया अर्पणा जी, बहुत अच्छे। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने वाले मनुष्य को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। सदाचारी, मिथ्याचारी, कल्याणकारी, मूल बुद्धि, मिथ्याचारी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। अजीत देव जी, मिस्टर परफेक्ट, सभी का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। सभी आंसर करिए फटाफट। मनोज पाल जी, निगम जी, नीरज मीना जी, बहुत अच्छे। समिता जी, रश्मि शर्मा जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। मिथ्याचारी के रहे सभी, बहुत अच्छे। मनुष्य समुदाय किसके वश में होकर कर्म के लिए प्रेरित होता है? चित्त के गुण के, संस्कार के, प्रकृति के गुण, इनमें से कोई नहीं। सभी आंसर करें,
क्या क्या आंसर है? सभी के आंसर आ रहे हैं। सी कह रहे हैं निगम जी, अजीत जी सी, MDY सी, अर्पणा पांडे जी सी, ओके, नीरज मीना जी, मनोज पाल जी। ये 5-6 लोग के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग क्या चले गए क्लास छोड़ के? ठीक है, सविता जी, रंजीत नोटियाल जी, ठीक है। तो प्रकृति के गुण के कारण वश में होकर हम कर्म करते हैं। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? बताओ, कोई भी टाइप करो, क्या नाम है? जल्दी फटाफट। कर्मयोग। कर्मयोग, बहुत बढ़िया, कर्म। कर्मयोग। इंद्रियों को वश में करना क्या कहलाता है? मन से करना है, कर्म से करना है, ज्ञान से करना है, हठपूर्वक करना है, कैसे करना है इंद्रियों को वश में? मन से करना है, कर्म से करना है, ज्ञान से करना है। ये कर्म किसने बोल दिया भैया? कर्म से कैसे करेंगे आप? किसने बोला है कर्म? बताइए, शकल देख लिया उसकी। मिस्टर परफेक्ट, परफेक्ट कर्म से कैसे करेंगे? अरे वो कर्म योग बताया होगा नीरज जी उन्होंने। जी जी, ठीक है, मन के द्वारा, ठीक है, मन के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। लोक संग्रह में मन के द्वारा उदाहरण, कैसे होगा सर? सर मन से, बिना सर ज्ञान के तो मन भी। इंद्रियों से श्रेष्ठ जो होता है मन होता है, तो मन से हम वश में कर सकते हैं इंद्रियों को, ठीक है। लेकिन बिना ज्ञान के मन भी तो। सर गीता में लिखा हुआ है, सब पढ़ लीजिए आप। ठीक है सर, मैं गड़बड़ हो गया। ठीक है सर। लोक संग्रह में उदाहरण मिलता है, जनक जी का मिलता है, व्यास जी का मिलता है, गणेश जी का मिलता है। किसका मिलता है बताइए? जनक जी का उदाहरण मिलता है, ठीक है। लोक संग्रह, अच्छा, लोक संग्रह कौन से चैप्टर में है बताइए, कौन से अध्याय में है? पता है किसी को? कर्म में ही है, कर्मयोग में। कर्मयोग में है? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, उनका चलिए तब। एग्जाम्पल देते हैं ना जनक जी का, कि जी जैसे जी वो जी काम जी करते हैं जी जी जी, बहुत अच्छा। लोक हित के लिए। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? बता दीजिए भावना जी, आप बता दीजिए। कर्म ज्ञान। चतुर्थ अध्याय का ज्ञान कर्म या कर्म संन्यास ज्ञान योग। है। हाँ, ज्ञान ज्ञान कर्म कर्म संन्यास संन्यास योग। ज्ञान कर्म है। भावना जी कंफ्यूज, भावना जी कंफ्यूज हो गए यार। चलो कोई बात नहीं। प्राणायाम का वर्णन मिलता है, बताए फटाफट, सबके आंसर आने चाहिए। प्राणायाम का वर्णन किस में मिलता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है। अरे बिल्कुल मैडम नोरा जी, आपको PDF मिलेगी, क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाए, PDF आपको मिलेगी, पूरा कवर किया है भगवत गीता से, ठीक है। प्राणायाम का वर्णन कहाँ मिलता है? बताए फटाफट सभी। डी बोल रहे हैं अजीत जी, 4/29 डी, MDY डी। प्रेरणा जी कहाँ चली गई? रश्मि जी डी, रश्मि जी ने कुछ बोला ही नहीं। राधिका जी, रंजीत नोटियाल जी, अर्पणा पांडे जी, समिता जी, पूजा जी डी, ओके। 4/29 में इसका वर्णन मिलता है। निम्न में से कौन सा यज्ञ का प्रकार नहीं है? तप, अपरिग्रह, द्रव्य, स्वाध्याय, ज्ञान, कौन सा नहीं है बताइए? कौन सा नहीं यज्ञ प्रकार? अरे 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 भैया, दो कौन बोल रहा है? बी कौन बोल रहा है भैया? ऑप्शन देखिए आप अच्छे से, क्या कर रहे हैं नोरा जी? ऑप्शन देखिए नोरा जी, राधिका जी, नीरज मीना जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? द्रव्य यज्ञ होता है, तब भी यज्ञ, स्वाध्याय भी यज्ञ, ज्ञान भी यज्ञ होता है। अपरिग्रह तो यज्ञ का तो सुना ही नहीं हो गीता में आपने, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, अपरिग्रह यज्ञ नहीं होता है, ठीक। बहुत अच्छे। अब ये तो बहुत ही प्रचलित है, ठीक है, तो इसको तो आप लोग गलत करें ही ना, ठीक है। ये कोट है इसका नीचे, मैं इसको थोड़ा स्लाइड छोटी कर देता हूँ। इसमें तो स्लाइड छोटी करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं इसको, ठीक है। कौन बता रहा है इसको? माइक खोल के। मैं बताऊं? हाँ राधिका जी, आप बताइए। श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को, फिर इक्ष्वाकु से राजवंशियों को। जी, राज ऋषि परंपरा चलता रहा है। ऋषियों को। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने दीदी, ठीक है। तो इसका हिसाब से इसका ऑप्शन देखिए, हम देख लेते हैं, थोड़ा जूम आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको आप देख लेना, ठीक है। एक और है हमारा मिलान, ठीक है, इसका आंसर करें सभी। छोटा क्यों नहीं हो रहा है ये? ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग करें। कोट कोट नहीं दिखाई दी।
हाँ तो मनोज जी आप इसको कूट मत देखिए, आप इसको ऐसे बताइए बिना कूट के। कूट तो आपको बाद में दिख जाएंगे 3DF में। जी बताइए नहीं, शरीर से जी। श्रेष्ठ जो है बताया गया है इंद्रियों को, और इंद्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है मन को, मन से श्रेष्ठ बताया गया है बुद्धि को, और बुद्धि से श्रेष्ठ बताया है आत्मा को। जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस हिसाब तो मनोज जी ने सही बताया बहुत इसका आंसर, ठीक है। आप लोग को PDF क्या पहुंचा दूंगा अभी बता क्या रही है जी? एक बार आवाज नहीं आई मनोज जी, आगे एक बार बताना। शरीर से श्रेष्ठ मैं है इंद्रिया, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। जी जी यही तो क्या है, सिंपल सा तो है प्रेरणा जी, कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है ठीक नहीं है, कर्म के प्रकार है, ठीक है। तो बताएं कितने प्रकार है कर्म के गीता जी में। गलत नहीं कराया कोई भी इस क्वेश्चन, ठीक है। तो घर जाऊंगा उसके। निगम सैनी जी, प्रेरणा जी 3 बताइए। अजीत देव जी, अजीत देव जी 2 बोल रहे हैं मतलब 3 बोल रहे हैं। ओके ओके 3 प्रकार कौन कौन से हैं बताएं। कर्म, अकर्म, विकर्म। जी बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। गीता के अनुसार कर्म का स्वरूप है, क्या है स्वरूप कर्म का? सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन से बताए हैं गीता में? अकर्म विकर्म कर्म कोई नहीं। अकर्म। माइक ऑफ करें प्रेरणा जी आपका, माइक ऑन हो रहा है बार बार, ठीक है। ओके ठीक है, इसका आंसर अकर्म है, विकर्म नहीं अकर्म है। रंजीत नोटियाल जी गलत कह रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान रखें इसका। अकर्म इसका आंसर होगा, ठीक है। विकर्म होता है सात्विक राजसिक तामसिक। बताइए क्या होता है विकर्म? ओ हो, विकर्म सात्विक होता है मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट क्या बोल रहे हैं आप? सात्विक नहीं होता है मिस्टर परफेक्ट, विकर्म सबसे खराब कर्म होते हैं, ठीक है, तामसिक में आते हैं। जल्दी में लिख गया सर। देखिए जल्दी नहीं करना है मिस्टर परफेक्ट जी, जल्दी नहीं करना है आपको, एग्जाम में जल्दी नहीं करना आपको। पूरे 3 घंटे मिलेंगे आपको वहाँ पे, सोच समझ के आंसर करें कि आपकी छोटी सी गलती आपका पेपर खराब कर सकती है, ठीक है। तामसिक में आता है, ठीक। कर्मों की चर्चा मिलती है 3/17, 3/19, 4/19, 4/17। इसका माइक ऑन है, ठीक है। 4/17 कह रही हैं MDY मनोज पाल जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका 4/17। ओके, उत्पत्ति क्रम, उत्पत्ति क्रम बताएगा मुझे कौन? मुझे बताएगा उत्पत्ति क्रम, मैं पूछ रहा हूँ जिससे सभी लोग मैसेज में आंसर करें और इसका, ठीक है। कल्पना गौर जी, कल्पना गौर जी अपना माइक ऑन करें और उत्पत्ति क्रम बताएं मुझे इसका क्या होगा। बाकी सभी लोग मैसेज में इसका आंसर कर सकते हैं, जल्दी बताइए, सॉरी क्वेश्चन बहुत जी, ज्यादा है। मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा आपको आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। अब मुझे कौन बताएगा? कविता सिंह जी आप बताइए, कविता जी। सर मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मेरे लिए मुश्किल है बताना। फंस गए आप, फंस गए। मैं बताऊं? नहीं हम पूछ रहे हैं देखिए ना। ओके हम पूछ रहे हैं जिसको थोड़ा उदिता तोमर जी आप बताइए, उदिता तोमर जी आप बताइए। देखिए आप लोग तो बिल्कुल माइक ऑन ही नहीं करते हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्लास में, कुछ ही लोग एक्टिव हैं बस, ठीक है। नंदिनी जी आप बताइए, नंदिनी जी। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से। जी बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। तो ये है, इसको याद रखिए आप, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं यहाँ पे, ओके। अब हम आते हैं योग वशिष्ठ पे, ठीक है। तो आप देखिए मैंने आपसे बोला था कि लंबी क्लास चलेगी अपनी आज, क्यों आपका पूरा कवर हो जाएगा दोनों यौगिक ग्रंथ। अभी क्वेश्चन गीता क्वेश्चन और हैं अभी, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट समय नहीं रहेगा इतना, तो गीता क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मेरे पास पड़े हुए हैं सब, ठीक है। तो योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं संतोष, विचार, वैराग्य, विवेक। बताइए, योग वशिष्ठ का प्रारंभ हो गया यहाँ से हमारा, ठीक है। बताएं फटाफट। डी कह रहे हैं 1 और 4 सही है। अच्छा निगम जी ए कह रही हैं 1 2 सही है। डी, अब आप लोग को देख के लग रहा है कि आप लोग ने योग वशिष्ठ को अच्छे से पढ़ा नहीं है,
सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, कुछ कुछ का आंसर सही आ रहे हैं। सर स्क्रीन रोटेट कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन तो रोटेट ही ऑलरेडी मेरी रिवाइज नहीं किया है। ओके सी, प्रेरणा जी सी कह रही है, कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, सभी गलत है। ठीक है, अर्पणा जी, अर्पणा पांडे जी और निगम जी का सही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर ए, संतोष विचार। ठीक है, तो आप लोग पढ़ें इसको अच्छे से। तो फिर इसका क्वेश्चन अलग है क्या? मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए हैं, फिर वो है ये? आप उसको पढ़िए अच्छे से एक बार। ठीक मैं है, बता देती हूँ, इसमें 4 चीजें थी। हाँ बता दो। नंबर 1 शांति है, नंबर 2 पे विचार है, नंबर 3 पे संतोष है, नंबर 4 पे सत्संग है। हाँ, तो यहाँ पे संतोष विचार दिए हुए हैं, तो यहाँ पे संतोष वो तो दिया नहीं, संतोष विचार दिए हुए हैं, तो दोनों होगा ना यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है प्रेरणा जी? ठीक है नीरज जी। जी, आदि शब्द से आप क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते हैं आप लोग आदि शब्द से? सभी आंसर करें फटाफट। ये सभी क्वेश्चन पहले आए हुए, साइड में लिखा हुआ है 2017 ये देखिए का साइड में लिखा, हाँ 17 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे 17 वाले, तो आप लोग उसका आंसर करेंगे। बी कह रहे हैं सभी, टू 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 बी, मतलब मनोमय कोष में उत्पन्न हुए मानसिक भावनात्मक विचार के बी, मिस्टर परफेक्ट बी। पुष्पा जी बी को लॉक करते हैं क्या? क्या बोलती हैं आप? ठीक है, सेकंड ठीक है, बी ठीक है। जी, बी को लॉक कर दिया जाए। बी लॉक कर दिया है और आप सभी जीत गए हैं 5 रुपए के सेव। ठीक है, सब खा लीजिए। जी एक बार इसका बता दो, क्योंकि मतलब आदि जो होते हैं वो शारीरिक रोग होते हैं, व्याधि मानसिक। प्रेरणा जी आदि होते हैं मानसिक रोग उल्टा और बोल दिया व्याधि होते हैं शारीरिक। देखिए अच्छा, इसमें ऐसा है व्याधि और आदि उल्टा बोलती हूँ। देखिए उल्टा बोल दिया आपने, तो इसमें मनो में होता है तो मानसिक होते हैं मनो में, मनो में कोष में उत्पन्न हुए मानसिक और भावनात्मक विचार। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर बी है। ठीक है, ठीक है, देखिए आप, मैं बोल मेरे बोलने के बाद ही माइक ऑन करें आप लोग। ठीक है, योग वशिष्ठ के अनुसार, अरे यार फिर से माइक ऑन कर लिया। सर कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? सर देखिए क्वेश्चन तो अभी बचे हैं ज्यादा। ठीक है, जिसको क्वेश्चन करना मुझे है, जो कुछ काम है। जिसको कंप्लीट करना है पूरा, तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो इसको जाना जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बचे हैं अभी, काफी क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, आप लोग क्लास में रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आएंगे, लोग बात करेंगे, बताएंगे, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान के निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, सभी कोड में लाए इसका क्या क्या होगा व्यवस्थित करना। जिसको पता है ज्ञान के साथ होने का, जिसको पता है वो आसानी से कर देगा इसको। क्या आंसर आ रहे हैं सभी के? क्या आंसर आ रहे हैं? बी बोल रहे हैं सभी, बी बोल रहे हैं। ओके, तो मुझे अब कौन बताएगा पूरे? मुझे अजीत देव जी बताएंगे। अजीत देव जी माइक ऑन करें अपना। जी, इसका जो है बी है, शुभेच्छा है, उसके बाद जो है विचारना है, और फोर्थ में है तनुमानसा, और 1 सात्विक सत्वापति। अब पूरा हिसाब बता दीजिए, 7 बता दीजिए आप, जो भी 6 है 7 इसमें जो भी है, ज्ञान की 7 भूमियां हैं, 7 भूमियां, 7 बताइए। बताइए। 7 तो याद नहीं है पूर्ण। अब 4 तो यही लिखी हुई, 4 तो यही लिखी हुई है, 4 तो यही लिखी हुई, तीनों बताना आपको। पदार्थ, भावना और तुर्यगा। अरे अभी माइक ऑन पहले बोले तो दीजिए, हम बोलेंगे तो उससे पूछ रहेंगे आपसे, आप सही माइक ऑन कर रहे हैं बीच में बार बार। ठीक है, शांति रखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए आपको, सबके पास ज्ञान है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें आप लोग। ओके, तो इसका आंसर जो है बी सही है। ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, योग वशिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है सिद्धांत बताइए? बी, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैत, अद्वैत। ठीक है, सभी अद्वैत कह रहे हैं, MDY अद्वैत, मनोज पाल जी, प्रेरणा जी, अजीत देव जी अद्वैत कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अद्वैत को मानता है। योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि रोग के कारण है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताना कौन सा कारण है। गलत नहीं करना है आप लोग को, इसमें थोड़ा सोचें विचारें उसके बाद आंसर करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गलती होती है।
व्याधि पूछा है मतलब शारीरिक पूछा है यहाँ पे आपसे। सी कह रहे हैं सभी, कफ और पित्त का असंतुलन और अशुद्ध आहार। ठीक है, सभी सी कह रहे हैं। अर्पणा जी फंस गए, अर्पणा जी, अर्पणा जी फंस गए आप, बताइए अर्पणा जी। ओ और सॉरी, डी भी है। देखिए सर, ये सही सही बात है, सही में सर व्याधि है तो यहाँ पे अशुद्ध आहार होगा, कफ पित्त होगा, तो हम थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे, लेकिन मुझे याद है कि आदि होता है किससे और व्याधि किससे होता है। ठीक है, जी जी तो इसका आंसर होगा जी, सी ही होगा, सॉरी। सी। रंजीत नोटियाल जी फंस गए इसमें। ठीक है, तो आप लोग भी इसका आंसर थर्ड एंड फोर्थ मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो ऐसे क्वेश्चनों में, उनको अच्छे से पढ़ें आप। 6th क्वेश्चन है, हाँ, योग वशिष्ठ के अनुसार आदि के कारण है। अब आदि पूछ लिया, देखिए पहले व्याधि पूछा, अब आदि पूछा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप लोग बता सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, जल्दी किसका आंसर है? पहले डी बोल रही है प्रेरणा जी, कोई डी बोल रहा है, कोई सी कह रहा है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर दो छोड़ना है, दो ऑप्शन छोड़ने, दो ऑप्शन नीचे लगाने हैं। ठीक है, डी 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 डी। पूनम जी, पूनम मैम आप आंसर बताइए इसका, दीदी पूनम दीदी इसका आंसर बताइए। राग द्वेष और इच्छा पूर्ति न होना, क्योंकि ये मानसिक व्याधि होती है। जी जी दीदी, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। ठीक है, योग वशिष्ठ के अनुसार योग के निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है, सॉरी आया हुआ एग्जाम में 17 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप सोचते हैं आसान क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन योग वशिष्ठ से क्रम वाइज ही आते हैं, सीक्वेंस होते हैं, मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो आप योग वशिष्ठ जब भी पढ़ें तो उसका सीक्वेंस वाले क्वेश्चन अवश्य पढ़ें। ठीक है, प्रेरणा जी सीख रही हैं और कुछ डी कह रहे हैं, डी, कोई सी, कोई डी, बी। ओके, तो ये आप सभी को मतभेद है इसमें, तो मैं चाहता हूँ, अच्छा आप बताइए मतभेद कौन सुलझाएगा जाएगा इसमें? जिसको परफेक्ट आंसर पता हो वही माइक ऑन करे, परफेक्ट पता हो, ऐसा नहीं कि आगे पीछे बताओ कि मैं उससे पूरा पूछूंगा फिर। ठीक है, ये जीवन जिसको की 7 भूमियां बताई गई हैं। हाँ बताइए। उससे पहले आता है श्रवण मनन निधि ध्यासन, उसके बाद आएगा विलापिनी, और ये सबसे लास्ट में ब्रह्मवित आती है। नहीं नहीं सॉरी, सबसे लास्ट का तुर्यागा आता है। पर यहाँ पे ब्रह्मित आएगी लास्ट में। ठीक है, इसमें ब्रह्मवित आएगी। हाँ तो कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे? ये निगम जी कितना बताए इसके स्टेप्स? 7 और कितना है? स्टार्टिंग से बता देती हूँ मैं। फर्स्ट पे आएगा श्रवण मनन निधि ध्यासन, उसके बाद विलापिनी, फिर सुप्त रूप, ब्रह्म रूप और तुर्यागा। थैंक यू। ठीक है, तो निगम जी बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, हाँ जी जी ठीक है। 8 क्वेश्चन है हमारा, योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? कोई गलत नहीं करेगा उसको, बहुत सरल सा क्वेश्चन है हमारा। किस पे बल दिया गया है बताइए फटाफट। ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। ज्ञान योग। ठीक है, जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ कुछ इजी भी आते हैं, कुछ कुछ कठिन भी आते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? शुभेच्छा, विचारना, सद्भावना, तनुमानसा। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो बता पाएगा इस क्वेश्चन को, डीप में पढ़ा होगा। विचारना ले जाती है, शुभेच्छा, सद्भावना, तनुमानसा। रंजीत नोटियाल जी तो पता नहीं क्या 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 आंसर देते हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं रंजीत जी? रंजीत जी नए हैं क्लास में शायद, तभी आंसर गलत देते हैं पूरे। प्रेरणा जी आंसर करें। आंसर करें, एमटी भाई, भावना जी आंसर हाँ करें। नीरज जी, शुभेच्छा। शुभेच्छा है, पक्का कंफर्म है आप? श्योर है? मेरी तरफ से तो यही। अच्छा, करेक्शन कौन करेगा इसमें? निगम जी सही बोल रही है प्रेरणा जी?
ये मुझे निगम जी थोड़ा नहीं है। डाउट है आप? भावना जी आपको पता है कंफर्म आंसर? जी बी लग रहा है मुझे भी, मुझे ए तो नहीं बी? लग रहा, बाकी कंफर्म नहीं है। पुष्पा जी कंफर्म है आपको? इसका आंसर नेट के साथ जो दिया गया है वो सद्भावना है, सी इसका आंसर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि जब हमारे तीनों हो जाती है, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, जब हमारी तीनों भूमियां पूरी हो जाती है उसके बाद सत्वपत्ति आती है, ये वाली सद्भावना सत्वपत्ति होगा ये। नहीं सॉरी, एक बार बताना चाहूंगी, ये मेरे से भी गलत हो गया। मैं बताना चाहूंगी, ये शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा ये भूमियां हैं, मगर सद्भावना अलग से कहीं पे दिया गया और वहां पे बताया गया कि मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का जो कार्य करता है वो सद्भावना का है। और ये शुभेच्छा, विचारणा, ये तनुमानसा, ये 3 भूमियां अलग से हैं ज्ञान और की, सद्भावना का ज्ञान अलग की भूमि है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लें अच्छे से उसको एक बार। 10th क्वेश्चन है हमारा, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है, ज्ञान। सद्भावना ही है ना? हाँ सद्भावना उसका आंसर, ठीक है। हाँ ये सद्भावना ही है, ये अलग से दिया है, भूमियों के तो अंतर्गत नहीं प्रेरणा है। ने सही तो दिया था, शुरू में प्रेरणा ने दिया था ये, तो नीरज आपने गलत कर दिया। प्रेरणा ने तो ए बोला था ना। नहीं वो सी बोली थी, आपने कंफ्यूज कर दिया। सी कब बोल दिया उन्होंने? प्रेरणा का आंसर देखिए, इसमें ए है, मैसेज में तो ए आंसर है उनका। कुछ भी दीदी दीदी क्या हो गया है आपको? ठीक है, हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी छठी अवस्था है? तनुमानसा, आसक्ति, तुर्य का, पदार्थ भावना, कौन सी है? पदार्थ भावना कह रही है भावना जी, सही पदार्थ भावना कह रही है। डी 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 डी, सभी डी कह रहे हैं। ओके ठीक है, सही आंसर डी है इसका। योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमि है? बताइए, क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन है ये, गलत ना करें इसको आप। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? थर्ड बोल रहे हैं, भावना जी थर्ड बोल रही है, निगम जी थर्ड बोल रही है, विचारणा बोल रही है। योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सब डी बोल रही है, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहा है। पुष्पा जी कंफर्म करें इसको। पुष्पा जी हैं यहाँ पे? पुष्पा जी लेफ्ट कर दिया है। सभी आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग? विचारना। इसमें ठीक है, विचारना इसका आएगा आंसर क्योंकि बताऊं, जी विचारना बताइए। पहले शुभेच्छा होता है, उसमें शुभ की इच्छा जब हमारी प्रकट हो जाती है, और जब विचार करते हैं हमें क्या करना चाहिए, तब हम शास्त्रों का अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों का संग, वैराग्य आदि करते हैं, विचार जी करते हैं। बहुत जी, ठीक है, विचारना इसका आंसर सही है। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वार पर कौन से है? कोई गलत नहीं करेगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने के लिए पुष्पा जी ने थोड़ा क्वेश्चन अलग बनाया उसको, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। जिसको पता होगा वो बता देगा। सी कह रहे हैं सभी, राधिका जी, अर्पणा जी, सी 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 सभी सी कह रहे हैं। सम विचार संतोष साधु पुरुष का संग, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था इसका एक, ठीक है, उसमें हमारा विचार संतोष था, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? बताइए। नीरज जी रोको तो सही इसको, बार बार से अरे स्क्रीन अरे हिल अरे रही है, मैं अरे पढ़ अरे नहीं पा खड़ी, रही। अरे भैया शांति। अब पढ़ लिया, आंसर करिए फिलहाल। सभी बोल रहे हैं वृक्ष से की गई है, पेड़ से की गई है तुलना। ओके ठीक है, तो इसका आंसर है वृक्ष, ठीक है, सी आंसर है इसका। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों में को कितने भागों में विभक्त किया गया? बताइए, 20 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, बताइए। 2 सर 3 होगा इसका। फिर कौन कौन सा होगा दीदी, 3। बताइए आप, कौन कौन सी है?
शारीरिक, मानसिक, वाचिक। अच्छा, हाँ, व्याधियां मुझे दो हैं भी यार। इसका 3 ही याद है व्या नीरज जी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन राहुल जी ने बताया था कि 3 बताई हैं इसमें। अच्छा, अब मुझे याद नहीं है सही से। मेरे को 2 पता है, ये व्याधि, आदि व्याधि। सार और सामान्य 2 है ना? यस, व्याधि के प्रकार पूछे जा रहे हैं। हम्म? व्याधि के प्रकार। पुष्पा जी, क्या इसका आंसर कंफर्म बताइए आप। का आंसर सेकंड होगा। 2 प्रकार की हमारी व्याधियां एक समान व्याधि है और एक सार व्याधि है। सामान्य व्याधि जो होती है वो बाह्य फैक्टर से होती है, बाहरी चीजों से होती है, जैसे तृष्णा, क्षुधा, और जो हमारी सार व्याधि है वो वंशानुगत होती है, और जिसको हम नष्ट कर सकते हैं आत्मज्ञान से। ये बताया गया है व्याधि के 2 प्रकार। और आदि के भी 2 प्रकार हैं, सामान्य और सार। एक पैतृक है और एक पैतृक नहीं है। जो सामान्य है वो पैतृक नहीं है, और जो सार है वो पैतृक है, मतलब कि वही वंशानुगत। जी, और थैंक इसमें यू पुष्पा जी। आदि से उत्पन्न हो रही है आदिजा है, और आदि से जो उत्पन्न नहीं होती, मतलब जो व्याधि है वो अनादिज भी इसको बोला गया है यहाँ पे। जी, आंसर डी होगा इसका, ठीक है। आंसर 2 बताइए ना, 2 होगा इसका आंसर, ठीक है, डी। योग वशिष्ठ में श्लोकों की संख्या कितनी है बताएं, फटाफट आंसर करें जल्दी। 32,000, ठीक है, 32 की। योग वशिष्ठ का कितनी भाषाओं में अनुवाद है बताएं फटाफट, गलती ना करें, जल्दी बताएं। 12 भाषाओं में, बहुत अच्छे। आदि व्याधि का जड़ से नाश किसके द्वारा होता है? प्राणायाम से, औषधि से, ज्ञान से, मोक्ष से। किससे होता है नाश? जल्दी बताएं सभी। सभी के आंसर आने चाहिए, 20 लोग हैं, सभी के आंसर आने चाहिए। आप थोड़ा सा रुके मेरे साथ, और क्वेश्चन करने, अपन क्वेश्चन करेंगे आगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, ठीक है। तो आप सभी का आज है ना योग वशिष्ठ भगवद गीता कंप्लीट करा के ही मानूंगा मैं, ठीक है। बी, आदि व्याधि का जड़ से किसका नाश होता है? किसका? आप बोल रहे हैं बी, ज्ञान से, बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि योग वशिष्ठ में ज्ञान की चर्चा की गई है। योग वशिष्ठ के अध्यायों को क्रम में लगाएं। अब इनके अध्याय को क्रम में लगाएगा, मैं पूछता हूँ कौन लगाएगा, बाकी सब मैसेज करें, ठीक है। मैं पूछता हूँ कौन बताएगा मुझे। नोरा, निशा जी आप बताएं, क्रम से लगाएं इनको, बाकी सब लोग मैसेज सॉरी करें। सर, नहीं बता सॉरी पाऊंगी सर, क्या होता है? सर। अभी एग्जाम देके फ्री हुई हूँ, मेरा बिल्कुल कट गई थी इससे। तो ये भी तो एग्जाम में आ रहे हैं नहीं नोरा सर, जी। मेरी अदर एग्जाम थी, मेरी ये स्टेट लेवल की एग्जाम थी मेरी, तो इसमें योग का कोई वो नहीं था। तो ये तो नेशनल लेवल का एग्जाम है। सही बात चलो कोई है बात सर, नहीं, लेकिन है ना, मेरे को 3 महीने हो गए इसको उठाए हुए। ठीक है, आप शाम को उठा लेना इसको आप, ठीक है, पढ़ हाँ लेना इसको अच्छे से, ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। तो इसका आंसर मुझे करें दीपाली कराड़ा जी, इसका आंसर करें, और सभी लोग मैसेज करें, ठीक है। आप सभी लोग मैसेज भी करें, कोई मैसेज भी नहीं कर रहा है, ठीक है। मनोज पाल जी का मैसेज आया है। सर मैं मैसेज टाइप नहीं कर पा रही, मेरे फोन में ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके फोन में ऑप्शन नहीं आ रहा है? कैसा कैसा, मैं कौन सा गूगल गूगल से मीट है? जीमेल से चला रही हूँ, बट मुझे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बता दीजिए इसका, आपको पता हो तो इसका आंसर पता है आपको इसका आंसर? नहीं पता सर। हाँ, तो फिर माइक ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज। ओके, दीपाली जी आप बताइए। वैराग्य, मुमुक्ष, जी उत्पत्ति, स्थिति, निर्वाण और उपशम। जी, नहीं, इसका आपको, इसको ट्रिक, उपशम पहला इसका आएगा, बाद में निर्वाण आएगा। इसका इसका ट्रिक बताया था ना विवेक मिश्रा, विवेक मिश्रा, ऊपर से ऊपर को निकालो, क्या ट्रिक बताया था राहुल भैया ने, याद है किसी को? विवेक मिश्रा, ऊपर स्थित उपलों को निकालो। हाँ, राधिका जी को याद है, राधिका जी को सब याद है, ठीक है। तो आप ट्रिक से याद करें इसको, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत अच्छे राधिका जी। एक बार फिर से बता दीजिए नीरज जी। जी, ठीक है, अ, ट्रिक बताना ये है, वाला क्वेश्चन बताना है। नहीं, क्वेश्चन नहीं, वो जो आपने स्लो मतलब बताया कि इससे याद हो जाएगा ट्रिक से, हाँ वो ट्रिक है। राधिका जी बोलिए एक बार, हाँ क्या जी, था? मैं बता देती हूँ। इसमें बोला है वैराग्य से मतलब विवेक, मुमुक्ष मतलब मिश्रा, और हाँ, उत्पत्ति यानी उपशम, उपशम यानी ऊपर, स्थिति यानी स्थित, ऊपर स्थित उपले, उत्पत्ति निर्वाण निकालो। विवेक मिश्रा, ऊपर स्थित उपलों को निकालो। नहीं, भावना गलत हो गया, उपशम नहीं आएगा, उत्पत्ति पहले आएगा। उपशम और उत्पत्ति में हुआ है ना कुछ गड़बड़। उत्पत्ति, हाँ, उत्पत्ति पहले ऑप्शन बाद में आता है। वो याद हाँ, करने उत्पत्ति वाली पहले बात है, आता है, पहले ऑप्शन बाद में आता उत्पत्ति होएगी, उसके है, वो बाद कंफ्यूज होता है दोनों में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आएगा वैराग्य हमारा, ठीक है, फिर आएगा मुमुक्ष हमारा,
उसके बाद आएगा विराग के मुमुक्ष, विराग के 5वां है, मुमुक्ष हमारा 6वां है, 5 6। उसका चौथा आएगा हमारा उत्पत्ति, उसके बाद उत्पत्ति के बाद हमारा स्थिति आएगा, स्थिति के बाद हमारा उपशम आएगा, उसके बाद निर्वाण आएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें उसको आप। लास्ट में निर्वाण है, थर्ड दिया लास्ट में। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही दिए क्या, लास्ट में निर्वाण आता है? लास्ट में निर्वाण ही आता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नीरज जी लास्ट हाँ, इसमें ऑप्शन निर्वाण ही आता है, थर्ड इसका बी वाला है। पहला आपका वैराग्य आएगा, फिर मुमुक्षु आएगा, हाँ, फिर ठीक। उत्पत्ति होती है, फिर स्थिति होती है, फिर उपशम होता है और फिर आपका निर्वाण होता है। अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ो चलिए। ठीक है। ओके, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 90 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से साहित्य से योग वशिष्ठ संबंधित है। कौन साहित्य से संबंधित है योग वशिष्ठ बताइए। वेदांत से संबंधित है, जैन साहित्य से, पाली साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। वेदांत, ओके ठीक है। अब जिससे बोले जाए वही माइक ऑन करे अपने, बाकी अपना माइक ऑफ रखे, ठीक है, बीच से माइक ऑन करें। ओके, ज्योति तनपुरे जी, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्योति जी, पाली लगता है मुझे तो। पाली नहीं है जी, वेदांत इसका आंसर। ठीक है, वेदांत ठीक है, वेदांत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ज्ञान भूमि है। ठीक है, 20 का मनोज जी का आंसर आ गया है। अर्पणा जी, समिता जी, निगम जी, पूजा गौर जी, सभी का आंसर आ रहे हैं। देखिए सभी है, ऑल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। योग वशिष्ठ के अनुसार मन को शांत करने के उपाय निम्नलिखित में कौन कौन से हैं। ठीक है, भोगों से विरक्ति, संकल्प त्याग, अहम भाव का नाश, उत्पत्ति सभी, कौन कौन से हैं। सभी कह रहे हैं आप लोग। भोगों से विरक्ति, संकल्प त्याग, डी होगा। देखिए आपसे बोल दिया है एक बार कि बिना बोले माइक ऑन ना करें। क्लास की मर्यादा को बनाए रखें आप लोग, ठीक है, जिससे बोलो या वही माइक ऑन करें अपना। आप लोग डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी का आंसर आ रहे हैं डी। ओके, सही आंसर सभी का डी। ठीक है, कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम लोग क्लास कवर करेंगे। देह मन बुद्धि अधि तत्व को उनके कारण तत्व में लीन कर देने की प्रक्रिया को योग वशिष्ठ में क्या कहा गया है। बस भावना जी 10-15 मिनट बस, बात खत्म करते हैं क्लास। क्वेश्चन तो वो ज़्यादा है बट अभी हम लोग करेंगे नहीं उनको, क्योंकि टाइम नहीं इतना, समय का ध्यान रखना हमें। बी कह रहे हैं सभी, लय क्रिया, बहुत अच्छे। अर्पणा जी ने काफ़ी डीप स्टडी की है, तो उनके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक, बी बहुत अच्छा अर्पणा जी। ठीक है, तो इसका ले होगा आंसर। सभी आंसर करें, 18 लोग ही आंसर करें जी, डी। योग वशिष्ठ के अनुसार योग का ध्येय निम्न में से कौन सी है, बताइए कौन सी है। बताइए, सभी सी कह रहे हैं। इस संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। ठीक है, ये योग वशिष्ठ में बताया गया है। ठीक है, इसका आपको मिलान करना है। 24 क्वेश्चन है, इसका मिलान करना है आपको। देखते कौन सबसे पहले मिलान करता है इसका। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसका मिलान करेगा, जिसने ऊपर से पढ़ा होगा उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, बताए सभी। देखते हैं सबसे पहले मैसेज किसका आता है। ओके, किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक। ए अजीत देव जी, एक्सप्लेन करें इसको। निधि ध्यासन जो होता है ना, सच्चिदानंद बस के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ए का जो है 3 नंबर, इसी से हम बना दिए, लगा दिए। फिर मनन का है, तो मनन जो है आपको 2 नंबर में क्या है, संसार के संग से रहित होकर के निरंतर परमात्मा के ध्यान में रत रहना, मनन करना मीन्स होगा इसका। और विलापनी है वासना का अभाव तथा ब्रह्म का साक्षात्कार से अज्ञान आदि का विश्व प्रपंच को निवृत्ति,
ये है फर्स्ट। मुझे तो उसका सेकंड लग रहा था, बट अभी आपने बताया ना, इसको एक बार देख लूंगा मैं, तो मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। सेकंड लग रहा था मुझे, ठीक है, बता दूंगा आपको लास्ट। योग वशिष्ठ के निम्न में से कौन सी प्रकरण प्रथम खंड के अंतर्गत है? कौन सा प्रकरण जो है वो प्रथम खंड के अंतर्गत नहीं आता हमारा? कौन सा प्रकरण नहीं आता? वैराग्य प्रकरण नहीं आता, मुमुक्ष नहीं आता है, उत्पत्ति नहीं आता है, निर्वाण नहीं आता है। बताइए। डी। डॉक्टर विश्वनाथ काले जी कह रहे हैं डी नहीं आता है, डी लास्ट में आता है। मनोज जी डी कह रहे हैं जी, सभी डी कह रहे हैं। निगम जी डी, जी सही आंसर डी है इसका। योग वशिष्ठ ग्रंथ का निम्न में से कौन सा दोष है? अशुद्ध भाषा शैली, अर्थहीनता, पुनरुक्ति की अधिकता, उपयुक्त सभी। क्या है? सी कह रहे हैं पुनरुक्ति की अधिकता, अर्थहीनता, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, ए कोई नहीं कह रहा है। पूनम मैम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें आप। सर ये पुनरुक्ति की अधिकता है, क्योंकि वो वही बातें थोड़ी रिपीट उसमें हो गई है बार बार, इसलिए। अशुद्ध भाषा शैली नहीं है इसका आंसर? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो पुनरुक्ति ही है उसमें, क्योंकि वही बातें सामान्य मनुष्य को समझे, इसलिए बार बार बोली गई। जी जी, थैंक यू। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, योग वशिष्ठ का ग्रंथ का रचयिता निम्न में से कौन है? ठीक है, तो बताया आप लोग को क्या है। योग वशिष्ठ में आदि व्याधि का वर्णन निम्न में से कौन से अध्याय के कौन से सर्ग में मिलता है? बताएं, बताइए। आदि व्याधि का कौन से अध्याय वो कौन सर्ग में मिलता है? गलत नहीं कर रहा है कोई इसको? डी सभी नहीं है दीदी, डी में सभी आएगा, सभी थोड़ी ना इसका। बताएं। शायद नहीं, शायद क्या ऑप्शन नहीं आता है। तो अर्पणा जी ए बोल रही है। अर्पणा जी आप सही बताइए, आप बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए इसमें जो है ना, इसका 36वें अध्याय के 21वें सर्ग में आदि और व्याधि का वर्णन किया गया है। जी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे इसके सामने। क्वेश्चन तो और भी थे, बट अब ठीक है, मैं उनको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना इनको, समय का ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन तो गीता के भी बहुत सारे थे हमारे पास, बट समय नहीं है इतना। नीरज जी रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवत गीता का क्वेश्चन आप जा करवा देंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मोस्टली भगवत गीता का जो भी क्वेश्चन आता है वो टफ होने के कारण कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और वही दिक्कत होती है, बाकी तो सब ठीक है जी, अगर पॉसिबल हो तो। क्वेश्चन में करा दूंगा, बट उसके लिए समय का थोड़ा अभाव है। मतलब या तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, या फिर सर से बात करके जो भी टाइम रहेगा उसमें मैं करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है मैम? जी जी जी, ओके मैम, ठीक है। तो हम शांति पाठ करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। समय हो गया है, आप लोग को भी एक जगह से बैठे काफी टाइम हो गया है। दोनों हाथ को जोड़ें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दो बार ओम का उच्चारण। शांति ही शांति ही शांति ही। नजर बहुत बहुत काम, टच योर फेस। सभी को धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक जुड़े, सभी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया आज क्वेश्चनों में, सभी को थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। और क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा थे, बट अब समय का अभाव है, इस चक्कर में क्या है क्वेश्चन ज़्यादा करा नहीं पाए। क्वेश्चन तो कुछ मैंने ही बनाए थे, तो मैं उनकी पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम निकालें। थैंक यू सो मच सभी को धन्यवाद।